کہ आप पूरे मुल्क में घूमते हो बीजेपी वाले, कहीं 200 यूनिट, कहीं 300, कहीं 400 यूनिट फ्री बिजली देते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जो बिजली पैदा करने के बावजूद अंधेरे में रहती है। हमारी बिजली NHPC को जाती है, फिर वो हमको बेचते हैं। मरहूम शेख साहब जब यहाँ के वजीर आला थे तो उन्होंने सालार प्रोजेक्ट NHPC को दे दिया, यानी हमारे हाथों से वो प्रोजेक्ट निकल गया। उसके बाद जब फारूक साहब वजीर आला बने 96 में, उन्होंने 7 पावर प्रोजेक्ट NHPC को हैंड ओवर कर दिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। बीजेपी का नैरेटिव है, पिछले कई साल से वो नैरेटिव, वो बीजेपी इंडस वाटर ट्रीटी को एक इश्यू बनाना चाहती है। और उमर साहब का ये कहना कि हमारा नुकसान है, हम बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं क्या वो हमारी है। PDP ने बीजेपी के साथ जब सरकार बनाई थी तो एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने अग्री किया था, उसको रखा था कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट, जैसे रंगराजन कमेटी बनी थी, उन्होंने भी वो रिकमेंड किया है वो हमें वापस दे, हमें कंपनसेट करे। अगर आप पावर प्रोजेक्ट वापस नहीं देते हो तो फिर हमें पैसा दो। जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ सहा है पिछले 70-75 साल से। जम्मू कश्मीर ने बहुत मुसीबतें देखी, यहाँ कहीं जाने चली गई, हमारे मालो जान का इतना नुकसान हुआ जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव रहा, कॉन्फ्लिक्ट रहा, तो उससे जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी फकत एक ऐसा मुआहिदा है जो जंगों के बावजूद, आपस में तनाव के बावजूद कायम रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जम्मू कश्मीर को नुकसान है, मगर जो बीजेपी का नैरेटिव है, पिछले कई साल से वो नैरेटिव, वो बीजेपी इंडस वाटर ट्रीटी को एक इश्यू बनाना चाहती है। और उमर साहब का ये कहना कि हमारा नुकसान है, हम बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं क्या वो हमारी है। हम तो कहते हैं कि हमें नुकसान है कि हम ज्यादा बिजली क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं, पानी का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो हमारी है। देखिए, मरहूम शेख साहब जब यहाँ के वजीर आला थे तो उन्होंने सालार प्रोजेक्ट NHPC को दे दिया, यानी हमारे हाथों से वो प्रोजेक्ट निकल गया। उसके बाद जब फारूक साहब वजीर आला बने 96 में, उन्होंने 7 पावर प्रोजेक्ट NHPC को हैंड ओवर कर दिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरा ये है कि उमर साहब का और हम लोगों का फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है, कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट, जो PDP ने बीजेपी के साथ जब सरकार बनाई थी तो एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने अग्री किया था, उसको रखा था कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट, जैसे रंगराजन कमेटी बनी थी, उन्होंने भी वो रिकमेंड किया है वो हमें वापस दे, हमें कंपनसेट करे। अगर आप पावर प्रोजेक्ट वापस नहीं देते हो तो फिर हमें पैसा दो, क्योंकि आप पूरे मुल्क में घूमते हो बीजेपी वाले, कहीं 200 यूनिट, कहीं 300, कहीं 400 यूनिट फ्री बिजली देते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जो बिजली पैदा करने के बावजूद अंधेरे में रहती है। हमारी बिजली NHPC को जाती है, फिर वो हमको बेचते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बजाय इसके कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एक इशू बनाएं और दोबारा और ज्यादा तनाव मुल्क के 2 मुल्कों के अंदर पैदा करें, जिसका खिमियाजा बीजेपी को तो फायदा होगा, वो पूरे मुल्क में अब इसको इशू बनाएगी, जैसे 370 को बनाया है। इसी तरह ये अगर इशू बनता है, इसमें अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है इंडस वाटर ट्रीटी, उसका खिमियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमें